है। टनल बनाने में टीम को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और अब तक 7 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। पिछले करीब 175 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो कोटपुतली से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। 175 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। कल उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कल निकाला जा सकता था चेतना को, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया है। अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि अब ये खुदाई मैनुअल तरीके से की जा रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। खुदाई किस तरीके से हो रही है उसका एक शॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हीरालाल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हैं। हीरालाल, आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, इस वक्त का क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहां तक पहुंच चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना को आज 8वां दिन शुरू हो चुका है। 175 घंटे से बालिका को बाहर निकालने के लिए लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले एक दिन पहले जो टनल की खुदाई शुरू हुई थी वो लगातार दिन रात लगातार जवान है उस टनल की खुदाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन 170 फीट की नीचे की गहराई में जाकर जब खुदाई शुरू की तो वहाँ एक हार्ड रॉक चट्टान आ गई, जिसकी वजह से जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा जरूर बन रही है। लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार उस टनल को खुदाई करने में लगे हुए हैं। जब इक्विपमेंट भी यहाँ मंगवाए गए हैं, अजमेर, खेतड़ी और भीलवाड़ा की जो माइंस है वहां से भी हाई टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है वो यहाँ मंगवाए गए थे, जो कल देर रात को यहाँ पहुंच चुके थे। उनकी सहायता से भी लगातार जो टनल की खुदाई है वो करने में जो एनडीआरएफ के जवान है लगातार वो खुदाई को कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि 7 फीट तक की जो खुदाई है वो हो चुकी है, अभी भी 1.5 फुट की खुदाई होना बाकी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर दोपहर तक या देर शाम तक ये खुदाई कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद बालिका को बाहर निकाला जाएगा। जिस प्रकार से जो पूरा समय लगा है, जो आशंकाएं भी बढ़ी है बालिका के स्वास्थ्य को लेकर, तो कहीं ना कहीं अभी भी है जो परिजन और जो ग्रामीण है उनमें उम्मीद बरकरार है कि जल्द से जल्द बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार जारी है, लगातार जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ मौके पर डटे हुए हैं और जो पाइलिंग के जरिए जो 170 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जहाँ बोरवेल में जो बच्ची गिरी थी, 130 से 35 फीट की जो गहराई में जो बच्ची अटकी हुई है, बताया जा रहा है कि 160 फीट की जो गहराई में बच्ची अटकी हुई है, उसको निकालने के लिए जो जवान है लगातार अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर लगातार वो है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। तो आज जताई जा रही है कि आज जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। आज आपको क्या ऐसा लग रहा है, जो संभावना जताई जा रही है हीरालाल, या वहां से जो फीडबैक मिल रहा है कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? संभावना तो पिछले 7 दिनों से जताई जा रही थी, आज 8वां दिन है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जहां 170 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया है, जो जहां बोरवेल है उसके पैरेलल जो ये गड्ढा खोदा गया है, वो जो टनल की खुदाई करनी है वो करीबन 8 साढ़े 8 फीट की खुदाई करनी है, जिसमें से 7 फीट की खुदाई करीब 7 फीट की खुदाई हो चुकी है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि 1.5 फुट की जो खुदाई है, क्योंकि हार्ड रॉक आने की वजह से जो समय लगा, तो अब 1.5 फुट की दूरी ही बालिका तक पहुंचने की बाकी है। तो 1.5 फुट की खुदाई संभवतः आज हो जाएगी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट भी यहाँ मंगवाए गए हैं। खेतड़ी और भीलवाड़ा से जो इक्विपमेंट थे वो यहाँ रात को पहुंच चुके थे, उनकी सहायता से जब लगातार देर रात से जो पूरी रात पर जो खुदाई का कार्य है जो एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो 8 दिन का समय लगा है, कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करते हैं कि इक्विपमेंट इस प्रकार के होने चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी उपकरण इनके पास होने चाहिए। क्योंकि जब जो उपकरण इनके पास थे, जो प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो उसके बाद प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया, तो कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट की कमी जरूर नजर आई। बीच बीच में जो बारिश है, अन्य प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन्होंने जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाली, लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान थे उनके हौसले पस्त नहीं, उन्होंने लगातार। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि डीएम क्या एक बार भी, ठीक है हीरालाल, डीएम क्या एक बार भी आई है इस बीच पे? और दूसरी बात ये बताइए कि हाई इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी की, वो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है क्या? अगर वहां पर मौजूद है तो वो भी दिखाइएगा जरा। और कितनी फीट की दूरी अभी तय करनी है चेतना तक पहुंचने के लिए? 3 सवाल हैं। जी, सबसे पहले आपने डीएम का सवाल पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब
बच्ची बालिका जो थी 3 साल की, जो चेतना थी, जब बोरवेल में गिरी, घटना घटित होने के समय जो डीएम कल्पना अग्रवाल है वो अवकाश पे थी, उनकी माताजी अस्वस्थ चल रही थी, तो वो वहां गई हुई थी। जब उनको पता चला तो 3 दिन बाद वो यहाँ पहुंची। उसके बाद लगातार यहाँ वो रेस्क्यू जहाँ चल रहा है वहाँ मौके पे पहुंच रही है। लगातार वो रात को भी आ रही है, दिन में भी आ रही है, सुबह भी आ रही है, और जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जो टीम अंजाम दे रही है, उनसे लगातार संवाद कर रही है। आवश्यक जितने भी दिशा निर्देश है वो उनको दे रही है। साथ ही जो आसपास के जो माइंस है, जहाँ पे माइंस चल रही हैं, वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल इंजीनियर है, उनसे भी लगातार संवाद करके किसी भी प्रकार का जो सहयोग है, किसी भी प्रकार की जो इक्विपमेंट है, उनकी उपलब्धता यहाँ करवा रही है। हालांकि परिजनों का एक बार जरूर आरोप परिजनों ने लगाया था कि डीएम साहब आती हैं और यहाँ बैठ के चली जाती हैं, लेकिन उनसे मिलने तक नहीं आई। उसके बाद जब हमने खबर चलाई, खबर चलने के बाद डीएम साहब खुद विधायक जो हंसराज पटेल है उनके साथ परिजनों से जाके मिली है, उनको ढाढ़स बताया है, सांत्वना दी। उसके बाद लगातार जो डीएम है लगातार नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट भी ले रही है, लगातार मीडिया से मुखातिब होकर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट भी दे रही है, लगातार है जो वो यहाँ नजर बनाए हुए हैं। दूसरा सवाल आपने किया इक्विपमेंट का, तो जो इक्विपमेंट भीलवाड़ा और खेतड़ी से मंगवाए गए हैं, जिसकी सहायता से अब जो टनल की खुदाई की जा रही है, क्योंकि टनल खुदाई करने में जो हार्ड रोप बाधा बढ़ रही थी, जो इनके जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो उनके पास इक्विपमेंट थे, वो कहीं ना कहीं दिखाते भी चाहिए वो इक्विपमेंट अगर वहाँ पर मौजूद है। किया जा रहा था। हीरालाल, अगर इक्विपमेंट वहाँ मौजूद है तो उसको दिखा भी दीजिएगा जरा, कौन सी टेक्नोलॉजी मंगवाई गई है इक्विपमेंट जिसके जरिए अब जो बाधा आ रही थी मैं बताना चाहूंगा जो इक्विपमेंट है, मैं बताना चाहूंगा कि वो जो बोरवेल का जो गड्ढा है उसके पास में जो 170 फीट की जो गहराई थी, उसको उस खुद बोरवेल के जो पास जो गड्ढा बनाया गया था, उसमें जो एनडीआरएफ के जवान है किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके एक मेजरमेंट उसका नापा जा रहा है, लगातार उसमें ऑक्सीजन पाइप के जरिए उन जवानों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। बात करें उन इक्विपमेंट की जो बाहर से मंगवाए गए, उन इक्विपमेंट को लेकर जो 3 सदस्यीय टीम है उस गड्ढे में उतर के हार्ड रोप को काट रही है। वो इक्विपमेंट उनके पास, क्योंकि 170 फीट की गहराई में उन्हें जवानों ने उस उपकरणों की सहायता उस चट्टान को काटने का कार्य कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट उस होल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, जैसे वो इक्विपमेंट बाहर आएंगे तो हम जरूर दर्शकों को वो पहुंचाने का, दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि ये वो इक्विपमेंट है जिनकी सहायता से इस हार्ड रॉक चट्टान को काटने का प्रयास किया गया है। फिलहाल जो आपने तीसरा प्रश्न पूछा था कि अभी कितने फीट की खुदाई और करना बाकी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एनडीआरएफ के अधिकारी है उनका कहना है कि 8 से 8.5 फुट का ये टनल बनाना है, क्योंकि 170 फीट की गहराई में जो पाइलिंग करके जो गड्ढा खोदा गया था वो बोरवेल से 8 से 8.5 फीट की दूरी है। तो एक हॉरिजेंटल एक टनल बनाना है, उसमें से करीबन 7 फीट के करीब खुदाई हो चुकी है। 1 से 1.5 फुट की खुदाई अभी करना बाकी है। जब 1 से 1.5 फुट की खुदाई हो जाएगी उसके बाद एक्यूरेसी नापकर उस बच्ची की आसपास जो मिट्टी है उसको हटाकर बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। जी, मतलब महज अब 1 से 1.5 फीट की दूरी ही तय करनी है, उसके बाद ये लगभग ये संभावना, इसीलिए आप बता रहे हैं कि आज चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, टनल की 8 से 8.5 की जो दूरी बताई जा रही है उसमें 7 फीट की खुदाई कर चुके हैं, बाकी 1 से 1.5 फुट की खुदाई अभी बाकी है। लेकिन जो चुनौतियां उनके सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन का समय बीत चुका है टनल की खुदाई करते, क्योंकि जो हार्ड रॉक है, इतनी सख्त वो चट्टान है जिसको काटने में बड़ा परेशानी आ रही है, क्योंकि नीचे स्पेस की भी कमी है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, हीटिंग भी है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, और जैसे जैसे वो टनल की खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके पास स्पेस कम होता है, क्योंकि उनको बैठ के और लेट कर है जो उस चट्टान को काटना पड़ता है। शुरू में जब इन्होंने खड़े होकर चट्टान काटना शुरू किया था तो इतना आसान था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वो चट्टान को काटना आसान नहीं था, बड़ी चुनौती थी। लेकिन लगातार वो उसको चट्टान को काटने में जुटे हुए, जो चट्टान काटने के दौरान जो डस्ट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ब्लैक पत्थर है जो काफी सख्त होता है, तो जब इसको ड्रिल किया जाता है तो जो डस्ट निकलती है, जो उनकी आंखों में भी। हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पर। बढ़ते आगे अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। अनूपगढ़ जिला निरस्त करने का ये पूरा मामला है। अनूपगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया जाएगा प्रदर्शन। राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी होगा। राजस्थान सरकार से अनूपगढ़ को जिला बनाए रखने की मांग की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि अभी बैठक हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो 17 जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। आरोप भी लगाया गया था कि सारे नियमों को ताक पर रखकर पूर्व की सरकार ने ये जिले बनाए। कहीं जिलों को जब निरस्त किया गया है, हटाया गया है, तो कहीं पर खुशी है और कहीं पर नहीं। जैसे कि अनूपगढ़ जिले वासियों को इस बात से
दुख है, इस बात से वो नाराज है कि उनका राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनूपगढ़ जिला हटाया गया उसको बनाए रखने की मांग प्रदर्शन के जरिए आज किया जा रहा है। अनूपगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय का आज घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला निरस्त करने का ये पूरा मामला अनूपगढ़ जिले वासियों की तरफ से अब तूल पकड़ रहा है। और चलिए अब मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी होगा। कोल्ड वेव और घना कोहरा छाने के आसार हैं। कई इलाकों में पारा गिरने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आज प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड प्रचंड है और इसीलिए जो है कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में पारा गिरने की भी संभावना है। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदेश के अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के आसार भी हैं। मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है।